इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, मंच के संचालनकर्ता प्रेम प्रकाश जी उर्फ चिंटू सिंह जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के और जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई विनोद प्रसाद यादव जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजीव श्याम सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद श्री अनुज सिंह जी, गया जिला जनता दल यू के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अलेक्जेंडर खां साहब, गया जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री धनराज शर्मा जी, गया जिला हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हम पार्टी के अध्यक्ष जनाब टुटू खां साहब, गया जिला विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री राजकिशोर चौधरी जी, किसान रथ की उपाधि से विभूषित हमारे पुराने साथी रामसेवक प्रसाद जी, जदयू के डोभी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी, सरघाटी प्रखंड प्रमुख तारकेश्वर चौधरी जी, श्री राम वृक्ष प्रसाद जी, विधानसभा प्रभारी सरघाटी जनाब शकील काकमी साहब, विकासशील इंसान पार्टी के सरघाटी प्रखंड के अध्यक्ष रामजी चौधरी जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हम पार्टी के नेतागण श्री मनोज मांझी जी, गरीबन मांझी जी, भाजपा के नेतागण सर्वश्री रामजय सिंह जी, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता जी, अशोक सिंह जी, अजय कुमार सिंह जी, सुशील गुप्ता जी, अमरेंद्र सिंह जी, नरेश यादव जी, पप्पू अग्रवाल जी, श्री अशोक सिंह जी, विकास कुमार केसरी जी, जनता दल यू के नेतागण आलोक चंद्रवंशी जी, विनय प्रसाद जी, जनाब उमूर नूरानी साहब, कमलेश शर्मा जी, रामाशीष यादव जी, जनाब वारिस अली खां साहब, विजय वर्मा जी, वीरेंद्र यादव जी, रणधीर कुमार शास्त्री जी, दिलीप यादव जी, शिव कुमार प्रसाद जी, राम स्वरूप स्वर्णकार जी, बढ़ल मांझी जी, राजेंद्र शर्मा जी, जनाब साजिद इंजमाम साहब, यहां उपस्थित सभी एनडीए घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस धूप के बावजूद आप इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में आया हूं यही अपील करने के लिए कि भाई आप सबके बीच निरंतर काम करने वाले और लोकप्रिय विधायक भाई विनोद प्रसाद यादव जी को फिर भारी मतों से तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइएगा। यही अपील और यही आग्रह, यही निवेदन करने हम आप सब लोगों के बीच में आए। आपको तो मालूम है ये कोरोना के चलते जो एक ऐसी स्थिति दुनिया भर में उत्पन्न हुई, हम लोगों ने बिहार में इसके लिए जो भी जरूरी काम था वो भी किया, जांच की भी जो चल रही है कार्रवाई इसकी, वो सबसे अधिक देश के भी औसत से ज्यादा हम लोग जांच करवा रहे हैं। लेकिन हमारे कई लोग जो विरोधी लोग होते हैं, जो क्या क्या बोलते रहते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है। हम लोग तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोरोना है कोई जानता ही नहीं है कोरोना के बारे में। अब दुनिया के कई देशों में घट गया था फिर बढ़ गया, तो इसके बारे में कोई जान रहा? अभी तो इस पर सारा लोग रिसर्च कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, सारा काम चल रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसी कोरोना के दौर में
चूंकि चुनाव हो रहा है इसलिए इस बार समय कम निर्धारित है। और बार कितना समय हम लोगों को मिलता था, लगभग सभी जगह हम लोग पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार लाख चाहने पर भी हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं। लेकिन फिर भी सदैव हम यहां आते रहे हैं और आपके बीच में आने का मुझको अवसर मिला, मुझे बड़ी खुशी है। और हम लोगों को ज्यादा कुछ कहना नहीं है, आप सब लोग हम लोगों के काम से परिचित और अपने माननीय विधायक विनोद जी के काम से भी परिचित। ये जब से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि इस आदमी ने कभी भी अपने इलाके के विकास को लेकर के कोई दूसरी चर्चा हमसे आज तक कभी की ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को, और ये सब अभी तो बता रहे थे आपको कि कहां क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, क्या मंजूरी मिल गई है, ये सब तो कह रहे हैं, लेकिन जरा कल्पना कर लीजिए, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उसके पहले बिहार की क्या हालत थी, अपराध की कितनी घटनाएं थी, शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, कितना सामूहिक नरसंहार की घटना होती थी, कितने प्रकार के अपराध होते थे, कितने लोगों का अपहरण किया जाता था पैसा की वसूली करने के लिए, आप जरा सोच लीजिए। और लोग बोलते हैं, और बिहार से कितने डॉक्टर को भागना पड़ा था इस अपहरण के चलते, कितने व्यापारी छोड़कर भाग गए। और आपको मालूम है कि इतने व्यापारी और व्यापार करने वाले, दुकान चलाने वाले, ऐसे कितने लोगों को बिहार छोड़ करके भागना पड़ा था दूसरे राज्य में 2 पैसे की कमाई के लिए। और जब हम लोगों को काम करने का आपने मौका दिया, हमने कानून का राज कायम किया। और एक ही बात हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में जो लोग व्यापारी रह गए थे, जो छोड़कर भागे नहीं थे, एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में उन लोगों को हमने सम्मानित किया था। उनको सम्मानित किया कि भाई आप यहां रह करके काम कर रहे हैं, उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए। तो आप जरा सोच लीजिए, याद करिए और नई पीढ़ी के लोगों को याद करवाइएगा। एक एक काम किया साहब हमने, क्या कहा, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो किनारे पर हैं, हाशिए में हैं, वैसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमने प्रयास किया, किसी की उपेक्षा नहीं। लोग और 89-90 और जब काम करने का मौका मिला, लोगों को, पति पत्नी को 15 साल कुछ करा पाए। हम जब घूम रहे थे, लोगों ने, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय ने जो अपनी कठिनाई बताई, अपना दर्द बताया, और जैसे ही हमको काम करने का मौका मिला 2005 में, सबसे पहला जो काम किया, हमने तुरंत नया जांच आयोग बैठा के काम किया। लोगों पर केस चला, उसकी सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई, कई लोगों को सजा हुई। और जो सबसे ज्यादा काम हमने किया कि जो लोग प्रभावित थे उन सब परिवारों को सहायता दिलवाई, और इसके बाद जिनके परिवार में कोई मार दिया गया था, वैसे लोग, परिवार को हमने तत्काल अपनी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, पहले 2500 रुपया महीना और उसको बढ़ा करके 5000 रुपया महीना हम लोगों ने देना शुरू किया। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो एक एक चीज को याद करिए ना भाई, कोई काम लोग करते रहे, और हमारा तो है काम ही करते रहेंगे। कौन सा काम नहीं किया, समाज के किस तबके के उत्थान के लिए काम नहीं किया हम लोगों ने। आप जरा देख लीजिए, महिलाओं के लिए पूछते थे, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया, लेकिन महिलाओं का कोई ख्याल रखा? जनप्रतिनिधि कितनी महिलाएं होती थी? न के बराबर, बहुत कम। और जब हम लोगों को मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण
पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में किया और 3 बार चुनाव हो चुका। जरा देखिए कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। बच्चियां कम पढ़ पाती थी, गरीबी में लोग अपनी बेटियों को 6ठे क्लास में भी पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते थे कि उसके लिए बढ़िया कपड़ा पहनाने का उनके पास पैसा नहीं था। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, हाई स्कूल के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। लड़कियों की कितनी संख्या थी, हमने सर्वेक्षण कराया 2007 में और यही मालूम हुआ कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी का राज्य, लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम है। हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और बताइए कितना आत्मविश्वास बढ़ा लड़कियों में, और लड़कियों की संख्या अब कितनी बढ़ी है। अब हाई स्कूल में आप समझ लीजिए लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई। और इस बार जो परीक्षा हुई मैट्रिक की, उस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा थी। तो हम तो काम करते रहते हैं, हम प्रचार करते हैं जी, और लोगों का काम है हम पर खूब बयान देते रहो, कुछ भी बोलते रहो, खूब जगह मिले अखबार में। लो भाई जितना प्रचार करना करो, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, हम किसी की दिलचस्पी नहीं लेते। कौन कौन लोग क्या बोलते रहता है, हमको कोई मतलब नहीं। अरे हमको काम से मतलब है। लोगों का परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, हम उसकी सेवा करते हैं। और महिलाओं को यही नहीं छोड़े, आप समझ लीजिए जो जीविका समूह का गठन किया, ये लोग स्वयं सहायता समूह भी ढंग से नहीं, थोड़ा बहुत, और भी कोई ढंग से नहीं। लेकिन हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के जो जीविका समूह का गठन करवाना शुरू किया और लक्ष्य रखा कि 10 लाख हम बनाएंगे जीविका समूह स्वयं सहायता भत्ता, और अब तो 10 लाख पूरा हो गया। 1,32,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई, और जीविका समूह में इतना अच्छा स्वयं सहायता समूह का गठन हम लोगों ने करवाया। महिलाओं में कितनी जागृति आई है, और मैं भूल नहीं सकता हूं, हम जीविका समूह के साथ गया में बात कर रहे थे अपने कार्यकाल के दूसरे दौर में, और जो सिकवारा गांव, और वहां पर जो हम महिलाओं से बात कर रहे थे, मेरे मन में था कि कुछ इन लोगों को हम बताएंगे, लेकिन जो उन लोगों की बात हमने ध्यान से सुना कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बैंक की गतिविधियों के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में इन लोगों को इतना ज्ञान है। सारी बात हमको वो बोलती रही, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने सबकी प्रशंसा की। तो इस तरह का स्वयं सहायता समूह गठित करके अब महिलाओं में कितनी जागृति आई है। अब उनको भड़काने और बहकाने में कुछ लोग लगा है, काहे नहीं पहले से कुछ कर रहे थे, हम तो कर रहे हैं, और उसी से परिवार की आमदनी बढ़ रही है। जो बिहार आगे बढ़ा है, क्या बुरा हाल था, अपराध का बुरा हाल था, हम आपको बता देना चाहते हैं। अपराध के मामले में इतनी कमी अब बिहार में आई है कि हर साल केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े, हर राज्य के। 2018 का अंतिम प्रकाशन हुआ है अभी सबसे हाल में, और उसके हिसाब से इतनी बड़ी आबादी का बिहार राज्य, इतना बड़ा राज्य, और अपराध के मामले में अब बिहार का नंबर हो गया है 23वां। अब आप सोच लीजिए, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता है कि भाई सब आदमी ठीक हो जाएगा। कुछ आदमी तो बाएं दाएं इधर उधर करने वाला होता ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा। लेकिन कितनी कमी आई है। विकास का काम, विकास का दर कितना बढ़ा, हमारे बिहार का विकास का दर देश के अन्य राज्यों को, गरीब राज्य है तब भी हमारा विकास का दर इतना ज्यादा बढ़ा। और आपको हम बता देना चाहते हैं, जब हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया काम करने का, उस समय बिहार की कुल संपत्ति थी 76,466 करोड़,
और अब हर साल विकास दर 12.8% के दर से आगे बढ़ रहा है और अब बढ़कर के हो गया है बिहार में 4,14,977 करोड़ रुपया। अब आप सोच लीजिए, प्रति व्यक्ति आय भी, आबादी तो बढ़ रही है, प्रजनन दर तो बहुत है हमारा। आप समझ लीजिए कि 10.5% का दर औसतन लोगों की आमदनी में वृद्धि। तो एक एक काम तो हम लोगों ने किया है और जो हमने कहा हर इलाके के विकास के लिए काम किया, न्याय के साथ विकास का मतलब। और किनारे वाले हमने महिला का जिक्र किया। आप जरा सोच लीजिए, कोई अनुसूचित जाति जनजाति को भी पूछ रहा था, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछ रहा था, वोट ले रहा था, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई काम कर रहा था? एक काम किसी के लिए नहीं, एक काम किसी के लिए नहीं। आप समझ रहे हैं, किसके कंधे पर बंदूक रख करके कुछ लोग चलाते थे। और जब हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षण और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, उसके बाद अब इतने जनप्रतिनिधि होने लगे कि कोई अपना कंधा देने को तैयार नहीं है कि हमारे ऊपर रख करके तुम बंदूक चलाओ। अब ये स्थिति तो हुई। अल्पसंख्यक समुदाय की बात बताइए, क्या इन लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया था? हमने अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को ट्रेनिंग करने का काम किया, एक एक तरह से आगे बढ़ाने का, उनको व्यापार करने के लिए मदद देना शुरू किया। और जरा सोच लीजिए, ये मदरसा लोगों के लिए क्या करते थे पहले? क्या था? कुछ मांग करने गए थे कि हमारी बढ़ा दीजिए तनख्वाह, हम लोगों को सहायता, तनख्वाह नहीं सहायता बढ़ा दीजिए। तो इन लोगों को, उर्दू वाले को भी और संस्कृत वाले को भी अपने राजपाट में पटना में कैसा पिटाई किए थे। और हम लोगों ने क्या किया? अब जितने लोग हैं जो हम बाकी शिक्षकों को जो देते हैं तनख्वाह, उसी प्रकार की सहायता हम दूसरी तरफ भी मदरसा के लोगों को भी देने का हमने काम शुरू किया। तो कौन सा काम हम लोगों ने छोड़ा? आप जरा सा बता दीजिए, कितने तरह से, हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक काम किया। एक बात आपको और बता देना हम चाहते हैं, ये जो मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को 25,000 रुपए की सहायता दी, 13,230 महिलाओं ने इसका लाभ लिया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के 16,464 युवाओं ने लाभ लिया। वक्त विकास योजना, आप समझ लीजिए, अब हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय कर दिया है। काम शुरू हो गया। दरभंगा में कई जगहों पर जमीन हो गया है, हर जगह हमने स्वीकृति दे दी है। अब एक एक काम जो करवा रहे हैं सब लोगों के लिए, तो आप समझ लीजिए। और किस तरह से हम लोगों ने महान हस्तियों के नाम, स्वर्गीय मौलाना मजरुल हक, अब्दुल करीम अंसारी, गुलाम सरवर के नाम पर भवनों का निर्माण कराया। और जरा बता दीजिए, ये लोग बात करते हैं सूफी संतों के कार्यस्थल, खानकाह, कितने खानकाह के उत्थान के लिए, उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से काम करवाया। कौन सा काम? आप जरा किसी चीज के बारे में देख लीजिए, सबको पढ़ाने का काम, सबको आगे बढ़ाने का काम, हर समुदाय के लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। लेकिन कुछ कुछ इधर से उधर बड़ा प्रचारित करते रहता है आजकल। एक हाल में प्रचार कर दिया कि उर्दू को नीचे कर दिया। अरे ये कभी संभव है? यह संभव है? कुछ लोगों को गलतफहमी थी, आए मिलने के लिए, जब उनके सामने देख दिया और शिक्षा विभाग ने इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी प्रकाशित कर दिया कि ये बात बिल्कुल बोगस है। तो देखिए, कोई ठिकाना नहीं है। लोग झूठी बात फैला करके, लोगों को भ्रम में डाल करके वोट लेंगे, लेने की कोशिश करेंगे। यह उनका काम है, उनका धंधा है। हमारा धंधा ये नहीं है। हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम सबकी सेवा करें, समाज के हर तबके के विकास के लिए काम करें। और अब आप बताइए साहब, किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए
हम लोगों ने काम किया। ये जो सड़क पुल पुलिया सब तो करते ही रहे, लेकिन जब तीसरी बार मौका मिला तो हमने 7 निश्चय की बात की। और 7 निश्चय की बात की तो आपने देखा हमने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। हर अनुमंडल में ANM संस्थान, ITI, और ये लगभग सब जगह शुरू करा दिया। बिल्डिंग भी बनने का काम अनेक जगहों पर पूरा हो गया, अनेक जगहों पर काम चल रहा। एक एक काम हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे युवक और युवतियों को आगे पढ़ने का मौका मिले। गरीबी के कारण लोग नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमने शुरू कराया गरीब लोग भी आगे पढ़ें, इंटर के आगे पढ़ें। तो इसलिए हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए तक की मदद, हम तो ऋण दे रहे थे। और हमने कितनी बार कहा अगर कोई वापस करने की स्थिति में नहीं होगा तो माफी भी कर दिया जाएगा, लेकिन लो और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लीजिए। लोगों ने लाभ लिया। और आपके यहां तो इस क्षेत्र में हमने देखा है कि लगभग 450 के करीब विद्यार्थियों ने मदद लिया है। हम तो चाहेंगे कि और मदद ले, लोग पूरा प्रचार करिए, सब लाभ ले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का। उसके अलावे कोई आगे पढ़ना नहीं चाहता है, काम करना चाहता है, तो घर से निकलेगा, उसके माता पिता उसको मदद करने की स्थिति में नहीं है, तो सरकार ने 2 साल तक वैसे हर युवक को तय कर दिया कि हम 1-1 हजार रुपया महीना से मदद करेंगे। और उसका लाभ लोगों ने लिया। इसका नाम हमने दिया स्वयं सहायता भत्ता योजना। और तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम, यानी कोई काम करना चाहेगा तो अगर कंप्यूटर पर काम करना उसको नहीं आएगा तो कोई काम ही नहीं मिल पाएगा। तो कुशल युवा कार्यक्रम में कंप्यूटर पर काम करना सिखाने लगे, बातचीत किस ढंग से किया जाता है, व्यवहार कैसा होता है, इन सब चीजों का ट्रेनिंग देने का 10 लाख से ज्यादा बिहार में युवाओं ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, पुलिस में। पहले पुलिस बल में आपको महिला मिलती थी और अब महिलाएं देखने को मिलती है ना पुलिस बल में। और बिहार में इतनी महिलाएं पुलिस बल में आपको दिखती हैं, शायद ही किसी राज्य में दूसरे जगह पर दिखती हूं। तो महिलाओं की तरक्की के लिए सरकार की हर सेवा में हम लोगों ने दिया है। जनप्रतिनिधि के रूप में तो पहले ही कर दिया, एक एक काम किया हम लोगों ने, ये भी लागू किया। तो उसका क्या कहा, हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। 2018 का लक्ष्य था दिसंबर का, 2018 के अक्टूबर तक ही पहुंचा दिया। अब उसके बाद तो और लोग जितना और बिजली लेना चाह रहे ले रहे, जो कहा हमने उसको पूरा किया। हर घर नल का जल, तेजी से काम चल रहा है। और हर घर नल का जल, कितने तरह का नल का जल है। कई स्थान पर पानी ठीक नहीं होता है, कई जगह पर फ्लोराइड से प्रभावित, आर्सेनिक से प्रभावित, आयरन से प्रभावित होता है। उस सब लोगों को शुद्ध करके जो हमारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है उसके माध्यम से ही काम करवा रहे हैं, बाकी पंचायतों के माध्यम से काम हो रहा। और ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और 83-84% के करीब हो चुका है। अगले 1-2 महीने में बाकी काम भी पूरा हो जाएगा। तो हर घर नल का जल और हर घर तक शौचालय, देश भर की योजना हम लोग अपने आप ही कर रहे हैं, लगभग पूरा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण लगभग पूरा। तो हम तो कोई भी काम 7 निश्चय में 7 काम बता दिया, हम तो पूरा काम करते हैं। हम सिर्फ ऐलान नहीं करते हैं, हम अपना निश्चय व्यक्त करते हैं, अपना संकल्प प्रकट करते हैं और लोगों के बीच में कोई बात बताते हैं और वो काम करने की कोशिश करते हैं। आज अब देख लीजिए, हम तो शुरू से जब जाते हैं जहां कहते हैं कि भाई अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो जितनी बीमारी आज होती है 90% बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। और इसके लिए हम ये सब काम करने की कोशिश करते हैं भाई, लोगों के उत्थान के लिए। और मर्द सब मिलकर के काम करेगा, बिहार को आगे बढ़ाएगा। अब आगे मौका दीजिएगा ना,
तब जान लीजिए अभी और हम काम करेंगे, एक से एक और काम करेंगे। अब जो हम अपने युवा हैं, युवतियां हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है दुनिया भर में, हम इस बिहार में भी हर प्रकार के नई टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग यहां करवाएंगे। हमारे जितने संस्थान हैं वहां तो होगा ही, उसके अलावे कोई 10वां पास है, 12वां पास है, वैसे सब लोगों के लिए ट्रेनिंग हम करवाएंगे जिला स्तर पर। यह अच्छी तरह जान लीजिए। तो कोई काम हम छोड़ेंगे नहीं। और एक बात जान लीजिए, हमने तय कर लिया है कि अगली बार मौका दीजिएगा तो हर खेत तक सिंचाई पहुंचा देंगे, कोई सूखा की स्थिति में रहने नहीं देंगे, हर खेत तक सिंचाई पहुंचाएंगे। ये मेरा नया निश्चय है। अगली बार मौका दीजिएगा तो ये सब काम करेंगे। और यही नहीं, गांव में तो हर घर तक सड़क, हर गांव तक सड़क हो गया, अब उसके अलावे और सड़क बनवाएंगे। कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों तक जाने के लिए, महत्वपूर्ण स्थानों तक जाने के लिए और नया सड़क बनवाएंगे। ये जान लीजिए, चिंता मत करिए यहां के बारे में, एक एक सड़क बनवाएंगे। और जितना शहरी इलाका अभी आप बोल रहे थे बाईपास, आप जान लीजिए जितना शहर और बाजार है सब जगह बाईपास बनवाएंगे पूरे बिहार में। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिल पाएगा वहां पर नीचे के सड़क के ऊपर फ्लाईओवर सड़क, ऊंचा वाला सड़क बनवा देंगे। और एक बात और जान लीजिए, हर गांव में अब इतना काम हम कर दिए, अब उसकी एक एक बात साफ सफाई का काम होगा। गांव में गंदगी नहीं रहे, शहर में गंदगी नहीं रहे, उसके लिए हम लोग पूरे तौर पर काम करेंगे। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जरूरी है, लोगों के हित में जरूरी है, एक गांव को नहीं छोड़ेंगे। तो एक एक काम हम लोग ये सब करेंगे। और अच्छी तरह जान लीजिए, आप जो गांव है, आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोग तो हर घर बिजली पहुंचा दिए। अब इसके बाद सब गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। आप समझ गए, पूरा गांव में बाहर लगवा देंगे ऊंचा ऊंचा सोलर स्ट्रीट लाइट। घर में अपना बिजली बंद करिए, पूरे गांव में उजाला रहेगा सोलर स्ट्रीट लाइट से, ताकि किसी तरह की कठिनाई न हो। तो आगे मौका दीजिएगा तो हम ये सब काम करेंगे। और किसी को कुछ है ज्ञान है जी, कह देगा इतना आदमी को नौकरी देंगे, पैसा कहां से आवेगा तोरा? कहीं ऐसी नहीं हो कि नौकरियां देने के नाम पर कुछ अपने ही तू धंधा शुरू करे लोग, कहने की बात है। अरे सब संभव है, हम कितना बताएं। 15 साल में कितना आदमी को नौकरी दिए जी, और 10 साल बिहार झारखंड एक था। और हम लोगों ने तो कितना दिया, 6 लाख से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। आई सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, इसके अलावे हम सबको कितना काम दिया बताइए। पढ़ते नहीं थे, हमने आकलन करवाया था कि कौन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर रह जाते हैं, तो पता चला कि सबसे ज्यादा महादलित बच्चे और बच्चियां, और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियां। तो उनके लिए टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से जो हम लोगों ने काम कराया, आप जरा समझ लीजिए किस तरह से लोगों को पढ़ाने का काम। और उसमें जो 30,000 ऐसे लोगों को हम लोगों ने काम में लगाया, उसको 60 साल तक काम करने का मौका, अब बराबर उनका तनख्वाह बढ़ाना, सब तरह की सुविधा देना, ये सब काम करते चले जा रहे हैं। विकास मित्र बताइए, जितने गरीब गुरबा, जो सब महादलित दलित परिवार के लोग हैं, उन गांवों को सरकार की योजनाओं का जानकारी ही न मिले, सब चीज की उसको वहां क्रियान्वित हो जाए, इसके लिए जो हम लोगों ने रखा विकास मित्र। आप बताइए एक एक काम के लिए कितने लोगों को। अभी कह देगा कोई, कहने से कुछ होता है जी, करने का कोई अनुभव हो, करने का कोई समझ हो। हम तो किसी भी काम को करते हैं
सब लोगों की बात को सुनते हैं और देखते हैं कितना काम करते रहते हैं। आप जरा बताइए, हम समाज सेवा के लिए काम किया, महिलाओं के कहने पर शराबबंदी, बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान। अरे 10-15% आदमी 10% आदमी तक गड़बड़ बाएं दाएं करवे करेगा, हम जानते हैं। आप कुछ भी कर लीजिएगा बाएं दाएं करेगा, लेकिन महिलाओं की जो परेशानी होती थी घर में, हम तो सब जगह घूमे, महिलाओं से पूछना शुरू किए और कहती थी, महिला एक जगह बोली कि भाई मेरे पति शराब पीते थे और शाम में घर लौट करके आते थे, हम लोगों से झगड़ा करते थे, और जब शराबबंदी हो गया अब शाम में हमारे अनेक झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे, लेकिन अब जब शराबबंदी लागू हो गया तो अब शाम में लौट करके आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद कर लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। अब आप बताइए, ये सब काम जो हम करते रहे, कोई काम छोड़े हैं जी? यही सब काम हम सब की सेवा में करते रहे, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। कोई काम हमने नहीं छोड़ा। और बताइए, पर्यावरण के लिए जो संकट उत्पन्न हो रहा, जल जीवन हरियाली अभियान चला करके कितना काम, आहार पानी पोखर सबकी रक्षा, एक एक चीज, स्वच्छता का निर्माण, कितना काम करवा रहे हैं सौर ऊर्जा के लिए। और कृषि के क्षेत्र में अब हर जिले में ये काम अनुसंधान चलता रहेगा कि मौसम के अनुकूल कौन सी खेती सबसे अच्छा है, उसके लिए लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। और बोलिए, मैं तो सबको बधाई देता हूं, जब हम लोगों ने आह्वान किया तो कितनी बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला में लोग शामिल हुए। 19 जनवरी को दुनिया में ऐसा नहीं कहीं हुआ है। 5 करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी पर्यावरण के लिए। तो एक एक काम हम करते रहते हैं। अब पर्यावरण के बारे में यहां तो ज्यादा कोई नहीं बोलेगा, हमारे लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत लोग देश के अंदर सबका नहीं बात ज्यादा करेंगे कि बिहार में सब काम होता है। और आप जान लीजिए, अभी हम क्या बोले आपको, 24 तारीख को पिछले महीने सितंबर में हमको यूनाइटेड नेशन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से मैसेज आया कि भाई अपनी तरफ से कुछ बात यहां भी कहिए, आप वहीं से कह दीजिए। और हमको कहने का मौका मिला बिहार में पर्यावरण पर जो काम हो रहा, जल जीवन हरियाली अभियान पर, और हमने सबको, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग बैठे थे, हमने उनको यही कहा कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं बापू, उन्होंने कहा कि यह धरती लोगों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लालच को पूरा करने में नहीं है सक्षम। ये बात हमने बता दी कि जरा हमारे राष्ट्रपिता बापू का ये सोच है। तो आप समझिए, हम तो यही सब काम करते रहते हैं भाई। अब आप सब एक परिवार के अंग हैं, सबके लिए हम काम कर रहे हैं, और हम लोगों के उम्मीदवार भी काम करने वाले हैं। इसलिए हम आप सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को आगे अगर काम करने का मौका देना चाहते हैं तो हम लोगों के उम्मीदवार विनोद बाबू को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा करके। तो क्या उम्मीद करें, जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। तो हम विनोद जी को जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। जिंदाबाद विनोद यादव, जिंदाबाद विनोद यादव, जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया। अब इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और 28 तारीख को वोट है, खूब जम करके वोट करिए। और जितनी हमारी बहनें हैं, सबसे हम यही कहेंगे कि सबसे पहले सुबह में वोट डाल दीजिए, पहले मतदान तब जलपान। तो इसलिए आप सबसे और आप सब लोगों को कहेंगे कि अपना एक एक कीमती वोट इनको दीजिएगा।
भारी मतों से विजयी बनाइएगा। बिहार को हम आगे ले जाएंगे। और जो इतिहास है, आप बताइए, गया का कैसा इतिहास, ये देश का इतिहास, ये दुनिया का इतिहास। और हम चाहते हैं बिहार उसी ऊंचाई पर फिर से पहुंचे। इसके लिए आप सबका सहयोग, समाज के हर तबके का, हम यही कहेंगे कि एकजुट होकर के आप वोट दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।